सवाल उठ रहा है कि क्या अब पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर को भी 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। सवाल यह है कि अब इस फैसले के बाद क्या सीमा हैदर को भी देश छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, यह सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो अब सीमा हैदर जो है वो बार बार कहती रही हैं कि वो अब हिंदुस्तानी हो गई हैं, उनकी अर्थी उठने तक वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी, भारत में ही रहेंगी, वो सचिन से खूब प्यार करती हैं, वो जाना नहीं चाहती हैं, पाकिस्तान जाएंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा, तमाम बहुत सारे सवाल। और पिछले दिनों ये उनका जो बच्चा हो गया है वो भी है, हालांकि सचिन से उन्होंने शादी भी कर ली है। तो बहुत सारे सवाल अब इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर को भी जाना होगा। सोशल मीडिया पर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब ऐसे में ये इतना आसान भी नहीं है कि जो सीमा हैदर हैं वो वापस चला जाए। हालांकि जो इनका मामला है वो कोर्ट में इन दोनों चल रहा है, और क्योंकि भारतीय नागरिक सचिन से उन्होंने शादी की है और उनका अब एक बच्चा भी है, तो सबकी निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर है कि वो इस मामले में क्या फैसला लेती है। हालांकि राज्य सरकार पर भी एक जो निर्भर करता है इन सब चीजों का कि राज्य सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। हालांकि आपको पता है कि जमानत पर वो सीमा हैदर जो है वो बाहर है। सीमा हैदर पाकिस्तान में रहने वाली एक नागरिक जो कि जन्म से ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत से वो रही हैं, और 2023 में अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते वो भारत में घुस आई और तब से ही वो भारत में रह रही हैं। नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से उनको प्यार हो जाता है और वो भारत में दाखिल हो जाती हैं। कुछ वक्त के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत में उन्हें रिहा कर दिया गया। अब सीमा अपने शौहर और बच्चों के साथ भारत में ही रहना चाहती हैं, ये भी वो कहती हुई नजर आती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, तो यह फैसला जो है वो राज्य सरकार पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जो क्योंकि उनका मामला जो है वो इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है, तो सीमा हैदर ने अलग अलग मौकों पर दावा तो किया है कि वो भारत में रहेंगी, और यही जिस तरीके से मैंने बताया कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी अर्थी भी यहीं से उठेगी। उनके जो वकील हैं वो भी एक जाने माने वकील हैं, कई बड़े केसेस जो वो लड़ चुके हैं, वो भी उनके तरफ से केस जो है वो लड़ रहे हैं, कई मौकों पर भी नजर आते हैं। तो पबजी से शुरू हुआ ये प्यार भारत में आकर मुकम्मल हुआ, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब कई लोग दो धड़ों में बटा हुआ है। कई लोग बहुत इमोशनली भी बिहेव कर रहे हैं इस मामले में। कई लोग साफ साफ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर क्यों रह रही हैं, किस हक से यहां पर रह रही हैं। आई तो बिल्कुल अवैध तरीके से है, कोई वैध तरीके से वो नहीं आई, कोई उनके पास बहुत जरूरी कागजात नहीं है भारत में रहने के, तो अब वो क्यों यहां पर रह रही हैं। और इस वक्त जब ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़कर जाना होगा, सारे वीजाओं को रद्द कर दिया गया है, नए वीजा भी अब नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसे में सीमा हैदर किस हक से यहां रह पाएंगी, ये एक वक्त सवाल बना हुआ है। कोर्ट में विचाराधीन है मामला, कोर्ट का फैसला कब तक आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में क्या फैसला देती है इस पर अब सबकी निगाहें हैं क्या होगा। और इस वक्त खबर ये है कि सीमा हैदर खूब बेचैन हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल जो है वो उनसे भी पूछे जा रहे हैं। उनको भी अब समझ आ गया होगा कि इतना बड़ा फैसला जब भारत सरकार ने लिया है, पाकिस्तान पर एक्शन लिया है, तो आगे उन पर भी मुसीबतें जो हैं, जो सिंधु जल समझौता है उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अटारी जो बॉर्डर है उसको भी बंद करने का फैसला किया है, चेकपोस्ट को। इसके बाद सरकार ने दूतावास में उच्चायुक्त की जो कुल संख्या है उसे घटाकर अब 30 करने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा जो हमला है आतंकवाद के खिलाफ भारत ने किया है पाकिस्तान के ऊपर। और 5 बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता है, अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करना है, इसके अलावा दूतावास में उच्चायुक्त की कुल संख्या जो है वो 30 करने का फैसला किया है, और सबसे बड़ा जो है वो सार्क के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा में छूट दी गई थी अब उसे भी रद्द कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत को छोड़ना होगा, अपने देश वापस जाना होगा, और 48 घंटे का ही समय दिया गया है नागरिकों को छोड़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो लिया है। 48 घंटे के अंदर ही भारत को जो ये पाकिस्तानी नागरिक हैं वो छोड़कर जाएं, ये कह दिया गया है। विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पिछले काफी समय से पाकिस्तान से भागकर भारत में रह रही सीमा हैदर, जी हां, तस्वीरों में आप देखिए, पहचान तो गई होंगे आप, सचिन की पत्नी सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर 3 बच्चों को लेकर भारत आई और यहां पर रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने, अटारी बॉर्डर पर चेकपोस्ट को बंद करने और दूतावासों में उच्चायुक्त की संख्या घटाकर 30 करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सार्क वीजा छूट योजना को भी रद्द कर दिया गया है। भारत में इस योजना के तहत मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी।
इसी बीच सीमा हैदर का नाम भी चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर को भी 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी हैं, जो 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। उसने नोएडा निवासी सचिन मीणा से शादी की और हाल ही में उनके बच्चे की मां बनी है। अवैध प्रवेश के कारण उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर रिहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है। अब जब आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को लेकर भारत छोड़ने के आदेश जारी हुए हैं, तो उसमें सीमा हैदर के सर पर भी ऐसी तलवार लटकती नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील के मुताबिक भारत सरकार का आदेश वीजा के तहत आए पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू होता है। चूंकि सीमा वीजा लेकर नहीं आई बल्कि अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई, इसलिए ये फैसला सीधे तौर पर उन पर लागू नहीं होता। जब तक अदालत इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देती, वो नोएडा में रह सकती हैं। सीमा हैदर के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग भी की है। वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सरकार को सीमा जैसे मामलों में भी स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई। मृतकों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। हमले को लेकर देश में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आतंकियों के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में गम का माहौल है, क्योंकि हमने 27 लोग अपने देशवासी, अपने परिवार के लोगों को खोया है। और अफसोस है कि ऐसी घटना में खोया है जिस घटना के घटित होने के बाद हर भारतवासी का शर्म से सर झुक गया है। ये ऐसी घटना है जो सोची समझी साजिश है और देश को तोड़ने वाली है, भाईचारे को ख़त्म करने वाली है। ऐसी घटना के में हमारे 27 लोगों की जान गई है, जो किसी न किसी परिवार में, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी का बेटा थे, किसी के पति थे। इसलिए हमने आज ये पैगाम इंसानियत के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवाद के विरोध के लिए। तो पहली मर्तबा देखा गया है कि मजहब को बीच में लाके देखा गया है। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उनके पहला मकसद ये है कि जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमारा पूरी दुनिया में बना हुआ देश है, इसे किस तरह से तोड़ के कमज़ोर किया जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला है कि धर्म पूछ करके इसमें जाने ली गई हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिविटी ये है कि घटना के बाद सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले स्थानीय लोग वो उसी मज़हब के थे जिस मज़हब को वो बदनाम करना चाहते थे। उनमें एक व्यक्ति जिसने आमने सामने आकर के उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उसी धर्म से था जिस धर्म को वो बदनाम करना चाहते थे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत पहला धर्म होती है, मोहब्बत और प्यार। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। इन तरह की हरकतों से कभी हमारा देश नहीं टूटेगा और मेरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, ना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी फ़र्क पड़ेगा।